कि इसकी पहचान क्या है? पहचान इसकी है उंगा, उंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। इत्यादि शब्द कहाँ आते हैं? वाक्य के क्रिया के अंत में। इसका जो स्ट्रक्चर है, वाक्य बनाने की विधि है, वो है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द। आई और बी के साथ शैल आता है, बाकी सभी प्रोनाउन के साथ क्या आता है? विल आता है। रिवाइन प्रोनाउन विल, जैसे मैं घर जाऊंगा। बताएं सुमित कैसे बनेगा सेंटेंस? आई एम गोइंग टू होम। आई शैल, हाँ वही सर। ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। आई शैल गो टू स्कूल। सीता बन जाएगी। क्या बनाएंगे इसको? क्या? सीता विल सीता विल विल गो टू फॉरेस्ट। फॉरेस्ट। द लगा दें? हाँ। द फॉरेस्ट। क्या समझ में आया? रिटर्न करो हाथ क्या। देखो ये प्रीटेंड इंडेफिनिट में जो अभी आपको मैंने पहचान बताई और अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे इसको स्ट्रक्चर है, हम कहाँ लागू करेंगे? अफर्मेटिव पे लागू करेंगे। जैसे मैंने कहा कि राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ेगा, या राम पुस्तक पढ़ता होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या बना देंगे? राम, बोलो, राम बिल, फिर क्या जाएगा? रीड द बुक। आ बुक। नेगेटिव में क्या करेंगे? नेगेटिव का प्रयोग करने के लिए हमें नॉट का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। इसका होता नहीं, तो हमें सहायक क्रिया के बाद और वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया के बाद और वर्ब से पहले, क्योंकि नॉट क्या होता है? एडवर्ब होता है, और एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया से पहले प्रयोग में आने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं। तो जैसे राम, इसी का नेगेटिव हो जाएगा राम विल नॉट रीड अब। ये आपका नेगेटिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव वाक्य है, प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग किए गए हैं या वो प्रश्न पूछा गया है, यदि वाक्य में शुरू में क्या दे रखा हो, तो ऐसे वाले वाक्य को हम लोग हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। कुछ जैसे प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर क्या शब्द शुरू में हो, अगर वाक्य में क्या शब्द शुरू में हो, तो उसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्या वह निबंध लिखता है? क्या वह निबंध लिखता है? इसमें जो क्या वर्ड आया हुआ है, प्रश्नवाचक ये आया हुआ है शुरू में, इसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल। तो हम क्या बनाएंगे? स्टार्टिंग में विल से शुरुआत करेंगे। यस सर। विल का पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखेंगे, विल ही, फिर आ जाएगी क्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्रिया क्या है इसमें? लिखता, राइट आ जाएगा, और फिर निबंध की आ जाएगी। निबंध के लिए हम लोग
एंड ऐसे लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द एक क्वेश्चन वर्ड वाक्य के मध्य या कर्ता के बाद हो, जैसे तुम अब कहाँ पढ़ोगे, तुम अब कहाँ पढ़ोगे, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है कहाँ आया हुआ है, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन में बात आए तो हमें इसको सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड पहले लिख लेंगे। जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर। वेयर का पहला अक्षर आएगा कैपिटल वेयर, और इसके बाद में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। वेयर, विल, यू, क्रिया, क्रिया क्या आ जाएगी, रीड, नाउ। इन दोनों का स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका पहले वाला इंट्रोगेटिव है। सेकंड वाला इंट्रोगेटिव का हो जाएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, और इसके बाद विल या सेल, इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अन्य शब्द, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट के तीनों प्रकार के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। ओके सर। अभी से आप उतार लीजिए। ओके। टेस्ट, ठीक है। अभी आपको मैंने जो समझाया इससे संबंधित अभी आप लोगों का टेस्ट है। एक एक करके आपको आना है और ये सेंटेंस बनाने हैं। खुशी, आओ अपना टेस्ट दो। वेरी गुड। चलो सिमरन, चलिए। सिमरन, क्या नाम है आपका? सर राइट, WRITE। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया आपने? क्वेश्चन मार्क नहीं क्वेश्चन मार्क लगाया लास्ट में। हाँ, उसके में लगेगा। और पहला अक्षर कैपिटल करिए, वेयर वाला अक्षर पहले कैपिटल करिए। सही है। सर मैं नहीं जाऊंगी, मेरा नाम। वेरी गुड। क्या ये लास्ट में क्या लिखा आपने, एंड लिखा, एट आएगा, वहाँ ऐड करिए। एंड की जगह एंड हटाइए और ऐड करिए। गुड। यार मैंने यार चलिए इस वक्त बनाइए।